शायरी के अगराज़ मकासिद। आज के इस वीडियो का मौजू है सभी लोग शदीद जज्बात के राव में शायरी ही बोलते हैं। अक्सर लोगों की ज़िंदगी में शायरी खुद ब खुद जन्म लेती है, लेकिन हर एक शख्स हम में शायर नहीं बन सकता है। शायर शायरों के लिए नहीं लिखता, बल्कि ये अवामुन नास के लिए लिखता है। यहाँ मैं मीर के मीर का एक शायर कहना मुनासिब समझता हूँ। शायर यूँ है, शायर मेरे हैं सब खवास पसंद, शायर मेरे हैं सब खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। शायर आम इंसान से मुख्तलिफ होता है, मुख्तलिफ अंदाज में सोचता है कि वो ज़िंदगी को एक बारीक बीनी से देखता है, और इस बारीक बीनी को हम तख़य्युल या इमेजिनेशन कहते हैं। गालिब शायरी के बारे में बोलते हैं कि सकनवरी दर माने आफरीनी, यानी शायरी जो है ये माने को जन्म देती है। शायरी इसलिए एक शायर को इंसान और नफ्सियात का माहिर होना चाहिए। वो ज़िंदगी का मुशाहिदा लगातार करना चाहिए। होरेस जो रोमन शायर थे, उन्होंने कहा कि शायरी का काम मसरत से ज़्यादा सबक सिखाना है, क्योंकि शायरी जो है ये ज़िंदगी से ही जन्म लेती है और ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है या वाबस्ता है। मैथ्यू आर्नल्ड अंग्रेज़ी के एक मशहूर नक्काद और शायर का कहना है कि ज़िंदगी के ख़यालात कि शायर ज़िंदगी के ख़यालात को इस सिलसिले के साथ जोड़ दे कि ज़िंदा कैसे रहना है। शायर की ज़िंदगी का मुशाहिदा करना चाहिए और ज़िंदगी की अहम सच्चाई हम पर अयान करनी चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी का नज़रिया वसीतर होता है। शायरी इंसान के अंदर की आवाज़ है, इंसान की सच्चाई की आवाज़ है। शायर को कायनात के अंधेरे और गुप्त हुदूद को रोशन करना चाहिए। शायरी हमें मसरत देती है, जो कि साइंस की तरह हकीकत की तलाश में रहती है, और जब इस हकीकत को खोज कर बयान करती है तो ये पुरमसरत बन जाती है। ये हमें इल्म बढ़ाती है और हमें दाना और बेहतर बना देती है। शायरी न सिर्फ अफराद की शख्सियत को मुतासिर करती है, बल्कि ये कौमों की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती है। डॉक्टर इकबाल की शायरी ने मुर्दा कौम के जिस्म में रूह भर दी, जो कि गुलामी की जंजीरों में दब चुका था। शराब और शबाब की शायरी को रद्द करते हुए वो यूँ रकम तराज है कि अदब बराए अदब का जो ये अकीदा है, ये तनज़्ज़ुल की एक शातिराना चाल है, जो हमें ज़िंदगी और इक़्तिदार से बेदखल करती है। ज़िंदगी और शायरी का आपस में चोली दामन का साथ है। वॉल्ट विटमैन ने कहा कि शायरी एक आईना है, और ये आईना की मानंद ज़िंदगी की अक्कासी करती है, और सच्चाई यानी कि रियलिटी इसका मौजू होना चाहिए। एक कारी को नज़म की परख इस तरह करनी चाहिए कि वो इसको ज़िंदगी के असलियत के साथ मुकाबला करे। चूँकि शायरी एक आईना है, इसलिए गुज़रे हुए
ज़माना या मुस्तकबिल या आने वाला कल यानी मुस्तकबिल की ये नुमाइंदगी नहीं करती है, बल्कि हाल की ज़िंदगी शायरी का मौजू होना चाहिए।